नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 2,25,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। वहीं अगली खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में माफिया अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद और शूटर गुलाम को ढेर किया है। साथ ही आगे खबर उन्नाव से है, जहां बांगरमऊ तहसील क्षेत्र में चकबंदी लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। खतौनी बनाने के नाम पर लिए गए पैसे। खबर हापुड़ से, जो उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भड़कपुर स्थित बम्बा पटरी के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से तकरीबन 2,25,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। किसी तरह फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट पीड़ित ने राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर एसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे। जिला मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र के चांद समद निवासी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के विपिन कुमार ने बताया कि वो थाना बाबूगढ़ स्थित बम्बा पटरी के पास सिंभावली के हरोड़ा मोड़ पर जा रहे थे कि तभी इस वक्त ये हादसा हो गया। रजत, अभी जो क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ कि ये मेरे उस्ताद है, मैं उसका ब्रांच मैनेजर था और ये कलेक्शन करके आटो लिखवा रहे थे। तो उसके बाद रास्ते में लूटपाट हो गई। कलेक्शन बस से 2 लाख का उसका 3 थे बाइक पे, पीछे से आके बाइक लगाई, तमंचा दिखा के इससे कलेक्शन जो बैग था वो लेके भाग गया। इसका मोबाइल, टैबलेट और एक बायोमेट्रिक थी, वो था। किस नाम से फाइनेंस आपकी कंपनी? फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, इंडसइंड बैंक से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो कितने रुपए क्या क्या ले गए थे? एक कलेक्शन था जो आज का 7 जगह से कलेक्शन किया, मतलब 2-2 गाँव में मीटिंग थी इसकी जी, और उसमें लगभग 2.25 लाख के आसपास था इसके पास ले गए। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। झांसी में यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने झड़प में माफिया अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद और शूटर गुलाम को ढेर कर दिया। पुलिस को उनके पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने फरार चल रहे असद पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था। यूपी एसटी एडीजी अमिताभ यश ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। एक सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं, उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर कैमूर से, जहां गुरुवार को सदर अस्पताल भभुआ में शक्ति दीदी की रसोई पे नीरा स्टॉल का उद्घाटन हुआ। जीविका दीदियों ने इस गुणकारी पेय के बारे में जाना समझा। नीरा, जिसे अमृत तुल्य पेय के नाम से जाना जाता है, वो अकीमकृत ताड़ फल का रस है। ये नीरा खमीकृत होने के बाद ताड़ी बन जाती है, जिसका क्रय विक्रय प्रतिबंधित है। नीरा सूर्य की किरण धरती पर पड़ने से पहले ही ताड़ से उतार लिया जाता है और तुरंत ही रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है। नीरा कई विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जो कई रोगों से बचाव करता है।
नीरज स्टॉल उद्घाटन में सीएस कैमूर, डीपीएम जीविका कुणाल शर्मा, बीपीएम भभुआ उत्कर्ष शुक्ल के समेत कई लोग मौजूद रहे। केंद्र का उद्घाटन किया गया, इसको क्या कहना है? जीविका के सौजन्य से मीरा केंद्र का यहाँ उद्घाटन किया गया है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मी के दिन में लोग अगर आते हैं और अगर पीना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है गर्मी के लिए, तो उसके लिए ये इसका यहाँ स्टॉल लगाया गया है। ये बहुत बढ़िया है और चलेगा भी बहुत अच्छे ढंग से। मैडम, नीरा से कुछ फायदा भी होगा लोगों को पीने से? हाँ, डिहाइड्रेशन को कम करता है। तो कितनी मात्रा में दिया जाएगा? इसका कोई वैसा सच तो मात्रा तो मुझे नहीं मालूम है। 1 गिलास है जो कि यहाँ बिक रहा है, तो उसके अनुसार 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, कोई वैसा हार्मफुल नहीं है। तो वैसे इसका पीएच लेवल भी कुछ होगा ना, सूरज की रोशनी वगैरह बीच में खट्टा भी हो जाता थोड़ा है। सा फर्मेंट होता है जी, इसलिए इसको थोड़ा सा फ्रीज करके रखने की आवश्यकता होती है। तो मैडम, निःशुल्क दिया जाएगा या पैसे से? हाँ, निःशुल्क दिया जाएगा या नहीं, पैसे? पैसे से दिया जाएगा। कितना पैसा? 10 रुपया गिलास। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां 6 महीने पहले मजदूरी करने गए राजस्थान के मजदूर का लौटकर शव आया, जिसके बाद गांव में मातम पसर गया। सुपौल जिला के पिपरा थाना अंतर्गत महेशपुर पंचायत के जीवच्छपुर वार्ड नंबर 4 में 30 वर्षीय बिहार के मजदूर की राजस्थान में एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को गांव लाया गया, जिसके बाद पूरे गाँव में सन्नाटा पसर गया। तो ये बताइएगा ना, डेड बॉडी अगर आप 2 से 3 दिन आप अपने गाड़ी में रखते हैं, तो उसके लिए तो आपके यहाँ उसकी सुविधा न होनी चाहिए। वो हॉस्पिटल वाले सुविधा करके देते हैं, लेकिन उसमें इसमें जो बॉडी दिया ना, उसको वाले पेपर स्कैन वाला होता है ना, वो हाँ, तो एसी तो चला सकते थे। गाड़ी में एसी है ही नहीं, नॉन एसी गाड़ी में आप लोग लेके आए। अच्छा, इसका जो खर्च क्या देगा फिर आप जो एम्बुलेंस? वो कंपनी देगा। कंपनी से संपर्क कंपनी के काम करता है, उसका नंबर है उसका? नंबर है। आप नंबर हमको देंगे। आपका नाम क्या है भैया? आपका एड्रेस बताइएगा जहाँ से आप आए हुए हैं। गुजरात पालमपुर मेरा गाँव है। अच्छा, वो वहाँ पे अलीगढ़ करके मैं थोड़ा सा गाँव वहाँ पे रहता हूँ। मैं प्रदीप कुमार त्रिभुवन भाई बारोट। अच्छा, नाम है। आप ड्राइवर हैं क्या? दोनों आदमी हैं? आप इसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी है क्या? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। हमको तो इतना बोला गया है। क्या नाम हुआ आपका? लेके जाने का है। क्या नाम हुआ आपका? कालू भाई। कालू भाई। पिताजी का क्या नाम है? हाँ? अजीत भाई। अच्छा, आपका एड्रेस? पालमपुर। पूरा घर का एड्रेस होगा ना? सिर्फ पालमपुर? हम भी कहते हैं बिहार, तो बिहार का मतलब बिहार इतना छोटा नहीं ना है, पूरा एड्रेस बताएंगे ना आप? पालनपुर नई चेक पोस्ट। अच्छा, नहीं आती है। हमको जो कुछ जानकारी मिली है, इसलिए ठेकेदार के ऊपर इनके साथ जो हादसा हुआ है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा भैया, वहाँ पुलिस प्रशासन आए हुए थे क्या? जी सर। थाना कौन सा था? थाना कौन सा पड़ता है वो? हम लोग को नहीं पता था। वहाँ से कुछ लोग आए, उनसे पूछा जाए। घटना के बारे में आपको जानकारी है? जो जानकारी है वो बताएंगे आप। आप जो इलाहा से लेके आए, कहाँ से लेके आए हुए हैं? कौन सी जगह पड़ता है अबू रोड? राजस्थान बॉर्डर पे, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे। अच्छा, अच्छा, तो ये कब आप इलाज को इसमें डाले हुए हैं एम्बुलेंस में? ये हमने कल परसों शाम को 5 बजे। तो परसों शाम को 5 बजे जब डाले गाड़ी में, तो यानी कि आप लोग के यहाँ ऐसा प्रावधान है जो मतलब सबको ऐसे ही लाया जाता है क्या? वो हमको बोला वो तो दवाखाने की मैटर क्या बोला? वो दवाखाने का वो करके बराबर काम करते थे। जो ठेकेदार का नाम बोल रहा जो है? ठेकेदार का ये नाम बोल रहा है गुल्ला राम, उन्होंने राजस्थान के रहने वाले थे। अच्छा, उन्हीं के साथ इन्होंने लगभग में 4-5 कर्मी, 10 कर्मी, 15 कर्मी के साथ वहाँ पे मजदूरी करते थे। बराबर जाना आना लगा हुआ रहता था। करीब 1 मंथ पहले ये लोग गया था काम करने के लिए, काम ने किया। काम करते वक्त इन लोगों का काम था कि रात में रह के खाना वाना खा के सुबह से काम करना। सुबह जैसे ये लोग, हमको जो जानकारी मिली इन लोगों के माध्यम से, सुबह ये लोग अपना सवेरे उठ के गाड़ी पे लोड हो गया, गाड़ी लेके निकल रहा था। गाड़ी में ही ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर पे कुछ लोग ट्रॉली में बैठा हुआ था, कुछ लोग इंजन पे बैठा हुआ था। ड्राइवर ने क्या किया, हमको जो पता चला कि गाड़ी को साइड में
पार्किंग करके वो चले गया था पान उन खाने या चाय पीने, जो भी करने गया होगा। उसके बाद अचानक उधर से एक ट्रक आई, जो ट्रक आमने सामने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। उसमें जो आगे में 3 व्यक्ति बैठा हुआ था, ऑन द स्पॉट वहीं हो गया। बाकी लोग जो ट्रॉली में बैठे हुए थे उन्होंने फेंका गया, जो गंभीर रूप से चोट लगी है, जो अभी हॉस्पिटल में मौजूद है। ठेकेदार का अभी तक पता ये नहीं चल रहा है कि किसका इलाज कहाँ करवा रहा है। अभी ये जो लहास यहाँ पे आया है लेकर के, अभी तक पता ये नहीं था कि कौन लेके आ रहा है, और रास्ते में जो आ रहा था तो किसी से कोई संपर्क भी नहीं था। लहास को बुरी तरह से, और लहास को जो लाया गया है यहाँ पे, जिस अवस्था में लहास को लानी चाहिए वो अवस्था नहीं, लावारिस के तौर पे लहास को लाया गया है। अभी लहास में अभी इतना बदबू कर रहा है कि वहाँ पे लोगों को खड़ा होने में मुश्किल हो रही है। अभी हम लोग को बदबू आ रही थी, हम लोग लहास से करीब 200 मीटर दूर अलग आके खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ठेकेदार का थोड़ा सा ख्याल रहता, उसमें बर्फ दे के लाता, ताकि लहास हमारा सुरक्षित हो। हाँ, व्यवस्थित। जिला मतलब ये राजस्थान था। सिरोज। अच्छा, ठेकेदार का नाम? ओ सर जी, आप इधर आ जाइए ना। ठेकेदार का क्या नाम था? गुलाराम। फुल नाम बताओ ना बाबू। अजय, उसका एड्रेस बताइए, पूरा लोकेशन सहित बताएंगे, जो कि मतलब किस तरह से और कैसे घटना घटित है। डौसा थाना पड़ता है की पता है उसका कौन सा? नेपाल नहीं, राजस्थान का। राजस्थान का ही ठेकेदार है। तो वहाँ आप लोग गए थे कैसे, किसके माध्यम से गए थे? हम लोग वैसे 2-3-4 बार गए थे उधर काम करने के लिए अपने। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलटा कुमार। पापा क्या नाम है? विपिन पासवान। कौन सी पंचायत में आप अभी खड़े हुए हैं? महेशपुर पंचायत में। वार्ड नंबर 4। महेशपुर पंचायत के जीवजपुर गांव वार्ड नंबर 5 की स्थिति में खड़े हैं अभी। वार्ड नंबर 4 की स्थिति में ये लोग यहाँ से कई। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां चकबंदी लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। खतौनी बनाने के नाम पर लेखपाल द्वारा रुपए लिए गए। रिश्वत लेने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चकबंदी विभाग की लेखपाल आरिफा के द्वारा रिश्वत ली गई है। काटा गुलजारपुर की खतौनी निकालने के लिए रिश्वत ली। उन्नाव जनपद के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से, जो पत्रकार के ऊपर प्राण घातक हमला करने वाला खनन माफिया गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि हरपुर थाना क्षेत्र के रावतपाड़ निवासी बेचन गौड़ पुत्र स्वर्गीय रामप्रीत बीते कई सालों से अवैध खनन करता है, जिसको लेकर समाचार पत्रों में लगातार खबर भी प्रकाशित हुई है। अवैध खनन को लेकर खनन माफिया जेल भी जा चुका है। दरअसल एक पत्रकार अवैध खनन माफिया की पोल खोलने का प्रयास कर रहा था कि मौके पर जाकर उसने उसे मारने की कोशिश की। पत्रकार को बुरी तरीके से मारा पीटा। वहीं जब पत्रकार के साथ हुई वारदात को लेकर पत्रकार थाने में तहरीर देने पहुंचा, तो तहरीर देकर बाहर निकलते ही थाने के गेट से लगभग 100 मीटर आगे ही पहुंचा कि घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उसे दोबारा से खूब मारा पीटा, जिसकी सूचना पाते ही गोरखपुर जनपद के सैजनवा तहसील इकाई ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत सभी पत्रकार अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ थाने पर पहुंच गए और थाना प्रभारी हरपुर बुधहट संदीप यादव ने पत्रकार के साथ हुई वारदात के प्रकरण की जांच कर मनबड़ खनन माफिया बेचैन गौड़ और 4 अज्ञात के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। क्या नाम है आपका? गोलू सिंह। अच्छा, क्या प्रकरण था आज थाने पर आप लोग आए हुए? प्रकरण ये था कि रात में जेसीबी चल रहा था, जो खनन माफिया लोग हैं, तो इसे चल रहा था, तो हम यहाँ से निकल रहे थे भोजन करके, हरपुर से हम निकल रहे थे, तो देखे तो गाड़ी घुमा के गए, तो लगभग 4 से 5 लोग आए मेरे ऊपर हमला कर दिए। अच्छा। और हमला करने के बाद फिर हम जब जान बचा के वहाँ से भागे आए, हरपुर थाने पर तहरीर दिए। उसके फिर दोबारा तहरीर देते हुए जब हम वहाँ गए अपनी बाइक लाने, उसके बाद फिर वहाँ पर भी हमला कर दिए। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बताया कि 4 से मतलब कितने बजे की घटना है ये मैक्सिमम 11 बजे का घटना है और दूसरा घटना 11:30 बजे का है। अच्छा, तो थाने पे आप मतलब वहाँ से गुजर रहे थे? जी। तो किस लिए वहाँ आप जा रहे थे? बाइक मेरी खड़ी थी। आप पत्रकार हैं? जी। किस बैनर में? हिंदुस्तान पेपर। अध्यक्ष जी, ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? आज जो पत्रकार को लेकर के प्राणघातक हमला उन पर किया गया है,
इस पे तमाम पत्रकार यहाँ पर उपस्थित थे और तमाम विषय पे चर्चा हो रही थी। चूँकि इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि आज सुबह गोलू सिंह जो हिंदुस्तान अखबार के प्रतिनिधि हैं, हरपुर में वो जो है अवैध खनन को लेकर जो है खबरें भी पहले प्रकाशित कर चुके हैं और आज उसी अवैध खनन को लेकर मौके पे गए कवरेज में और ये खनन माफिया द्वारा इनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। ये जैसे ही जानकारी हम संगठन के सभी पदाधिकारी और पत्रकार साथियों को हुई, हम सभी लोग एकत्रित होकर हरपुर थाने पे आए और यहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई हुई और तुरंत जो है यहाँ एसओ थाना प्रभारी के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई में उनकी गिरफ्तारी की गई और गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन अभी हम लोग इस मुकदमे से संतुष्ट नहीं हैं। इस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की जाएगी कि ऐसे माफियाओं के ऊपर गैंगस्टर और राजपाल लगा के उनको जेल भेजा जाए, ताकि यह आने वाले समय में किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर इस तरह उत्पीड़न न कर सके। और अगर इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरे प्रदेश में जो है इसकी मांग करेंगे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आज जिन्होंने ये वारदात के पत्रकार के साथ खनन माफिया हमला कर रहे, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि पत्रकार बंधु के साथ प्रशासन न्याय करे। यहाँ न्याय प्रशासन के साथ तो प्रशासन न्याय की ही है, मगर दबंग किस्म का जो व्यक्ति है, जो आज पत्रकार के बंधु के ऊपर हत्या का प्रयास किया गया, उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। क्योंकि दबंग किस्म का हम लोग बात भी किए हैं, तो सारे पत्रकारों को बोलता है पैसा से खरीद लिए हैं। ऐसे लोगों पे रास्ता के साथ गैंगस्टर भी लगाया गया। आज सहजनवा तहसील क्षेत्र के हरपुर बुधहर थानांतर्गत एक पत्रकार हिंदुस्तान बैनर तले प्रतिनिधि है यहाँ के, उन पे जो प्राणघातक हमला हुआ है, इस पे आप लोग सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं हरपुर बुधहर थाने पर। इसको लेकर के क्या कार्रवाई किया गया और आप लोग का इसमें क्या कहना है? जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और बहुत बेहतर कार्रवाई की गई है और जो इस तरह से हिंदुस्तान या कोई भी पत्रकार हो उसके ऊपर प्राणघातक हमला ने यदि गया है वो खबर कवरेज करने, तो उस पर यह प्राणघातक हमला नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, उसकी ड्यूटी है कि रात भर ये मशीनें चलती हैं, जैसे भी रात भर मशीनें खुदाई करती हैं, लोगों का चलना दूभर हो गया है, लोग सड़क पर धूल माटी गिर रहा है, जो राहगीर वो भी परेशान हो जा रहे हैं और जो है आम जनता की तो बातें अलग है। लेकिन जो हिंदुस्तान पत्रकार गोलू सिंह के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह निंदनीय है, अति निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। खबर झारखंड के बालूमाथ से है, जहां मंडल भाजपा महामंत्री राम कुमार गुप्ता विजय यादव के नेतृत्व में भाजपा के द्वारा 11 तारीख को सचिवालय घेराव कार्यक्रम, जो सचिवालय राशि में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, उस दौरान हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में भाजपा मंडल कार्यालय परिसर से चलकर मुरपा मोड़ चौक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाजपाइयों ने पुतला फूका और हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो आदि विभिन्न नारे भी लगाए गए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, ओबीसी जिलाध्यक्ष त्रिवेणी साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी के बावल पुलिस और आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। पंजाब से 272 अवैध शराब की पेटियों से भरा कैंटर कब्जे में लिया गया। जगदीश वाइन्स रेवाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शराब की पकड़ी गई बोतलों के लेबल पर फॉर सेल इन पंजाब, यूपी व चंडीगढ़ लिखा हुआ था। पुलिस व आबकारी विभाग मामले की जाँच में जुट गया है। पुलिस तैनात रही, आबकारी विभाग के अधिकारी नहीं थे। ये एक हमारा पुलिस का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब हम इस प्रकार की जो रेड्स करते हैं एक्साइज से संबंधित, तो हम एक्साइज डिपार्टमेंट को हम सूचित करते हैं और कंसर्न हम अधिकारियों को भी मौके पे बुलाते हैं। तो जो यहाँ के जो इंस्पेक्टर एक्साइज थे वो भी आए मौके पर और जो कंसर्न AETO थे वो भी आए हैं, तो अधिकारी भी आए हैं और उन्होंने भी हमें एक सेपरेट एक रिपोर्ट दी है इस संबंध में, क्योंकि एक जो भी एक वेंट होती है उसका एक स्टॉक होता है और उससे अधिक मात्रा में कोई स्टॉक नहीं रख सकता।
तो उस बारे में भी इन्होंने रिपोर्ट दी है और हमने उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ले लिया। सर कोई लेबल वगैरह भी चेंज किए गए थे, क्योंकि स्टेट के वाइज लेबल लगते हैं कि स्टेट में बिकेगी, तो आप बता रहे पंजाब या चंडीगढ़ जानी थी, तो क्या लेबल से भी छेड़खानी की गई, वो भी चेंज किए गए? प्राइमा फेसा ये अपीयर हो रहा है कि ऐसा किया गया है। बाकी क्योंकि आज ही मुकदमा हमने दर्ज किया है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा हम आपको। सर शुरुआती जांच में क्या पता चला कि ये कहीं और जानी थी, आखिर यहाँ कैसे हुई? अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ जानी थी, क्योंकि इसमें अभी तक रिकवरी हुई है लिकर्स की, परंतु किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और हमारे भरसक प्रयास जारी हैं। जैसे ही जो इसमें मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे तो उनसे फर्दर जो पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी एंड देन हम आपको क्लियरली बता सकते हैं कि ये कहाँ पे बाउंड थी, कहाँ पे जा रही है। तो सर ये तस्करी का जो में उतरी है ये दारू? हाँ, एक पैरेलल एक इनपुट और प्राप्त हुआ है हमें कि एक जो पिकअप है उसमें भी इसी प्रकार की सेम जो ब्रांड है उसकी शराब राजस्थान पुलिस ने पकड़ी है और पीएस जो पनियाला मोड़ है राजस्थान में, तो वहाँ की हमें इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे भी इस प्रकार से पकड़ी गई। तो सर ये तस्करी का जो से क्या लगता है बड़े पैमाने पे कोई नेक्सस काम करता है इसके भी? और बिल्कुल हमारा मकसद यही है कि ये मुकदमा दर्ज करके जो बेसिकली इस प्रकार की जो अवैध शराब को जो सप्लाई करते हैं उसकी जो सप्लाई चेन है उसको ब्रेक करें और हम जो मेन इसमें आरोपी हैं हम उन तक जाएं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी गिरोह के सदस्य की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी गिरोह के सहयोगी वशी खान पर पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत वशी खान की उन्नाव में 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। अवैध खनन से अर्जित की गई 30 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग कर रहा था गैंगस्टर वशी खान। कानपुर और उन्नाव पुलिस ने डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई है। कानपुर के रहने वाले गैंगस्टर वशी खान की उन्नाव में 30 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी का करीबी है गैंगस्टर वशी खान। अचलगंज थाना क्षेत्र के अहुला सरेसा में गैंगस्टर वशी खान 30 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग कर रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सर कुर्की गई है, कितने बीघे और किसकी कुर्की गई है? ये कानपुर कमिश्नरेट में 2 मुकदमा काम है, 156/22 इरफान विधायक के खिलाफ और 53/22 मोहम्मद वसी के खिलाफ। उन दोनों लोगों ने यहाँ पर कुल करीब 30 बीघे ज़मीन लेकर इसकी प्लॉटिंग कर रहे थे, जो इन्होंने अवैध संपत्ति बनाया था, जिसको जो है 14/1 के अंतर्गत 30 बीघे की संपत्ति कुर्क की जाती है, जिसकी कीमत वर्तमान में करीब 30 करोड़ रुपये है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।